अभिक्रिया ही क्या होता है, अभिक्रिया का मतलब ही क्या होता है? तो अभिक्रिया का मतलब बाबू होता है परिवर्तन, बदलना। जब कोई चीज बदल जाता है तो उसको परिवर्तन बोल देते हैं। अभी नहीं कि कह दीजिएगा हमारी वाली बदल गई तो वो अभिक्रिया हो गया, तो वो अभिक्रिया अलग है, वैसे वो भी अभिक्रिया है। मतलब किसी भी चीज का परिवर्तन, बदलाव क्या कहलाता है? अभिक्रिया। समझ में आया? जैसे पानी जो है बर्फ में बदल गया तो ये क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया। तो किसी भी चीज का बदलाव अभिक्रिया है। अब यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जो है ना, रिएक्शन जो है ना, वो दो तरह का होता है, एक भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। जो परिवर्तन पढ़े थे ना, वही परिवर्तन ही अभिक्रिया है, और जैसे पढ़े थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, वही भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को ही हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं है। जो अभिक्रियाएं हैं दो तरह की होती हैं, भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको हम पुनः बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी को जमा दिए बर्फ में, और वो जो बर्फ जम गया उसको फिर हम पानी बना सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ का गुणधर्म नहीं बदलता, उनका जो भौतिक रूप है, रंग रूप है, वो बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन हो गया, यानी भौतिक अभिक्रिया हो गई। ठीक। उसके बाद आती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन हो, ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कि किसी चीज का पूरा गुणधर्म ही चेंज हो जाए। जैसे आपको ठोकर लगता है तो आपका नेचर ही चेंज हो जाता है, पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है हरदम के लिए। वैसे ही जब किसी पदार्थ में हरदम के लिए चेंज आ जाए, उसको हम रिवर्स नहीं कर सके। जैसे पानी से बर्फ बना, फिर बर्फ से पानी पिघला करके, तो वैसे क्या था? वो भौतिक परिवर्तन था। अब रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन ऐसे होगा कि जो भी पदार्थ रिएक्शन करेगा, जो भी पदार्थ अभिक्रिया करेगा, वो सीधा ऐसा अभिक्रिया करेगा फिर वापस नहीं आ सके। जैसे एक कागज लिए, इस कागज को लिए और जला दिए तो क्या हो जाएगा? ये राख बन जाएगा। अब फिर कहेंगे राखी से हम चल रहे हैं कागज बनाने, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। काहे नहीं बन पाएगा? काहे से कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि पदार्थों के गुणधर्म ही बदल जाते हैं, गुणधर्म में चेंज आ जाता है। पहले ये कैसा था? फोल्डेबल था। कागज जो था जलने के पहले फोल्डेबल था, ऐसे थोड़ा सा कठोर था। लेकिन अगर जला दिए तो कैसे हो गया? जला दिए तो अब कठोर नहीं रहा, एकदम मुलायम हो गया, अब राखी बन गया। राखी को मीस सकते हैं, इसे मीस करके पाउडर बना सकते हैं। मतलब इसका गुण ही चेंज हो गया, इसका कैरेक्टर चेंज हो गया। जब किसी चीज का कैरेक्टर चेंज हो जाता है तो उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो गया, जो कि आपके में कभी कभी आ जाता है। जब ठोकर लगता है आदमी को तो आ जाता है कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। तो ये चीजें होती हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो चलिए इसमें लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ हमारे साथ साथ लिखिए तभी आपका नोट्स बन पाएगा। गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाती हैं या कहलाता है, कहलाती हैं। अभिक्रियाएं लिख लीजिए, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल है, जितना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिए हैं, पहला कागज का जलना, कागज का जलना। दूसरा लिख सकते हैं दूध का दही में बदलना, दूध से दही बनना लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं H2 + O2 गिव्स H2O, यानी कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो जल बनता है, यानी पानी बनता है। काफ़ी एग्जाम्पल। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है, यानी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा चेंज आएगा कि फिर वापस नहीं हो पाएगा, उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा, गुण ही चेंज हो जाएगा। उसी को हम बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये हो गया केमिकल रिएक्शन। चलिए कुछ नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया जब होती है तो होता क्या क्या है, इसी के बारे में थोड़ा सा इसका जो है स्पेशल कैरेक्टर लिखना है। NOTE को NOTEN लिख दिए। देख रहे हैं कितना बढ़िया दिमाग है हमारा, नोट का स्पेलिंग लिख रहे हैं।
तो नोट जो है इसमें क्या लिखेंगे कि ये अभिक्रियाएं तब होती हैं जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब ये अभिक्रिया, और जब रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि उसका गुणधर्म ही बदल जाए, नया गुणधर्म आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है, आवश्यक है। ये क्या लिखे हैं, आवश्यक है लिख दिए हैं, आवश्यक है। ठीक, इसमें रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है, ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें नए गुणधर्म के साथ, थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि ये वन शॉट है। नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। इसके पहले हम इसका लेक्चर ले चुके हैं। नए पदार्थ बनते हैं, अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल से बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बताए हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अभिकारकों के आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं। यह अभिकारक क्या होता है अभी हम समझाते हैं। अभिकारकों के पुराने आबंध, अभी थोड़ा सा लाइट चला गया, अभी लाइट जलेगा, थोड़ा सा देखिएगा। पुराने आबंध टूटते हैं, दिख रहा है ना आपको, देखिए पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं, नए आबंध बनते हैं। ठीक, अभी ये सब पॉइंट हम आपको समझाते हैं। इसमें चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, इसमें चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व जो है दूसरे तत्व में नहीं बदलता है। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। हम बहुत फास्ट भी लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इन पॉइंट को समझिए, नोट के जो भी पॉइंट लिखवाए हैं इस अभिक्रिया के बारे में, ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसमें रासायनिक परिवर्तन आवश्यक होता है। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो गुणधर्म ही नहीं चेंज होगा। तो रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होना जरूरी है, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगा। यही ये पॉइंट कर रहा है। परिवर्तन का मतलब अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन जरूरी है। जब ही रासायनिक परिवर्तन होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगा, यानी केमिकल रिएक्शन होगा। इसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कागज को जलाएं तो इसमें पूरा नया गुणधर्म आ गया। कागज जो था पहले फोल्डेबल था, उसको फोल्ड कर सकते थे, मिमोड़ चिमोड़ सकते थे, और जैसे जलाए वो राख बन गया। अब मिमोड़ेंगे चिमोड़ेंगे तो राख जो है पाउडर बन जाएगा। अब उसका गुण ही चेंज हो गया। पहले कागज को जलाया जा सकता था, फिर राख को जलाया जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता, तो उसका पूरा गुण ही चेंज हो गया। पहले कागज पे लिखा जा सकता था, राख पे लिखा नहीं जा सकता, तो उसके गुणधर्म चेंज हो जाते हैं, नए गुणधर्म बन जाते हैं। अभिकारकों के पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, अभिकारक क्या होते हैं। जैसे अभिक्रिया में ना जो भी अभिक्रिया हो रहा है, जिसमें भी अभिक्रिया हो रहा है उसको हम अभिकारक बोलते हैं। जिसमें अभिक्रिया हो रहा है उसको अभिकारक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कागज को जला रहे हैं तो परिवर्तन गुणधर्म में चेंज किसका हो रहा है, कागज का, तो कागज क्या है, अभिकारक है। तो जिसका भी अभिक्रिया हो रहा है, यानी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है, जो भी पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोल रहे हैं। समझ में आया, यही होता है रिएक्टेंट। जैसे कागज को जलाए तो कागज को जलाने के लिए कागज चाहिए, हवा चाहिए, तब जाकर कागज जलेगा। तो कागज के लिए, कागज को जलाने के लिए हवा और कागज चाहिए, और हवा और कागज क्या है, रिएक्टेंट है। बिना हवा के किसी भी चीज को नहीं जलाया जा सकता है, बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता, ये आप बात जानते होंगे। तो जब कागज को जलाया गया तो कागज और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक हैं। अब क्या हुआ, अभिकारकों के बंध टूटते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जो H2O का एग्जाम्पल दिए हैं। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपस में बंध बनाए हुए थे, रह रहे थे आपस में बंध बना करके। और ऑक्सीजन, O2 का मतलब है O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बंध बनाए हुए थे।
दोनों आपस में पहले बंध बनाए हुए थे, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या हो गया, ऑक्सीजन एक आ गया और एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बंध बना लिए। अब इस हाइड्रोजन का बंध आपस में टूटा और ऑक्सीजन का बंध आपस में टूटा, जिससे एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया और ऑक्सीजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गए, जिससे कि नया बंध बना। और क्या हुआ, इसमें पुराने बंध टूटे और नया बंध बन गया। यही ये तीसरा पॉइंट कह रहा है। थोड़ा सा बारिश आ गया, आंधी उधी चल रहा है, इसी वजह से लाइट कटा है, ठीक। तो इसमें पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। और इसके बाद क्या है, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या है, कुछ आवाज़ बाहर से भी आ रहा होगा, बारिश हो रहा है इसलिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन देखिए उसको मैनेज कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग हुआ है और जल बना है, लेकिन जल में क्या ऑक्सीजन का परमाणु हीलियम का परमाणु बन गया है? नहीं, ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन का ही परमाणु है, बस उनके बीच बंध जो थे वो टूटे थे। यहाँ पे वैसे ही देखिएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है क्या ये नियॉन में तब्दील हो गया है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ है, हाइड्रोजन ही है। तो इसका मतलब कि ये जो परमाणु हैं ये बदलते नहीं है किसी दूसरे तत्व के परमाणु में, जो परमाणु रहते हैं वही रहते हैं, बस उनके बीच बंध टूट जाते हैं और फिर नए बंध बनते हैं, बस यही होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण के बारे में। तो इसको हम मिटाते हैं, अगर आप नहीं लिखे थे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हम मिटाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण हेडिंग लगाइए। अब अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा आपको लिखवा दें अभिकारक और उत्पाद क्या क्या होता है। अभिकारक तो हम बता ही दिए और उत्पाद भी हम अभी बता ही देते हैं और लिखवा देते हैं। पहले हेडिंग लगाइए अभिकारक। क्या अभिकारक? अभिकारक जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएजेंट मत बोल दीजिएगा, रिएजेंट का मतलब हो जाएगा फिर उत्प्रेरक। REACT रिएक्टेंट, TENT सही है क्या? रिएक्टेंट TANT होता है रिएक्टेंट, ठीक। अभिकारक ये क्या होते हैं अभिकारक? अभी बताए हैं जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं को अभिकारक बोलेंगे। जैसे जल बनाने के लिए पानी बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, अभिकारक हो गया। जो चीज़ें अभिक्रिया कराने के लिए जरूरी हैं वो अभिकारक हो जाएंगी, ठीक। तो अभिकारक में आप लिखेंगे जो हम बताए हैं वही लिखवा रहे हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा वही अभिकारक है। जैसे दो लोगों में झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा करने के लिए दो आदमियाँ चाहिए, नहीं तो झगड़ा नहीं होगा। तो वो जो दोनों हैं झगड़ा के लिए अभिकारक हो गए, समझ सकते हैं, रिएक्टेंट हो गए। वैसे ही यहाँ पे अभिकारक क्या है, तो जब अभिक्रिया हो रहा है उसमें जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, जो झगड़ा में भाग ले रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, वो अभिकारक हैं। वैसे यहाँ पे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो भी अभिकारक है। अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक। इसमें एग्जाम्पल आप दोनों अभी लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिएगा। उत्पाद, उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। अंग्रेजी कमजोर है आप जानते ही हैं, इसीलिए स्पेलिंग बोल के लिखते हैं। देखिए उत्पाद क्या होता है, यानी प्रोडक्ट क्या हो जाता है। अभिक्रिया के फल स्वरूप जो भी चीज़ बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी उत्पाद बोलते हैं। जैसे झगड़ा उगड़ा हो जाता है ना, कपार उपार फूटने के बाद जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जो मरीज हॉस्पिटल में जाते हैं झगड़ा के बाद, उन्हीं को उत्पाद बोला जाता है, समझ सकते हैं। ऐसे जब अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके जल बना, पानी बना, तो पानी जो है क्या है, उत्पाद है। अभिक्रिया के बाद जो बना है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं।
जो भी हमको अभिक्रिया के फलस्वरूप मिल जाएगा उसको उत्पाद बोल देंगे। जैसे चीनी पानी घोल रहे हैं, हमको शरबत मिलेगा अभिक्रिया के बाद, तो ये क्या है? उत्पाद है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब इन दोनों का एग्जाम्पल आप एक साथ ही इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जो अभी लिखे थे H2, थोड़ा राइटिंग तो ऐसे लग रहा है कि घोड़ा का टंगरी है। H2O प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये जो है ये दोनों ऐसे डब्बे में बना करके इन दोनों के आगे ऐसे तीर लगा करके लिख लीजिएगा, अभिकारक हैं, अभिक्रिया कराने में हेल्प कर रहे हैं। जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, अभिकारक। ये क्या है? तो इसको डब्बे में बंद करके लिखिएगा, ये क्या है? तो ये है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। समझ में आया? ये है प्रोडक्ट।